जो हमारा वादा है आपसे कि आपकी खोई बेटी शिवानी को मैं खोज निकालूं। अरे भला हो उन कबीले वालों का, उन्होंने ही तो मुझे बचाया, मेरी मरहम पट्टी की, दवा दारू की। शिवानी डार्लिंग, तुम्हारे आने की खुशी में हवेली में जश्न मनाया जाएगा। तुम बाहर आ सकती हो। राम करे ऐसा हो जाए, मोरी निंदिया तो ही मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। शिवानी, ये एप्पल खाओ, इसमें आयरन होता है, लोहा कूट कूट के भरा है, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कुदरत का करिश्मा तो देखो, तू तो नदी में बहगी थी, पर यहां बैठी सेब कैसे दबा रही है? जी मैं शिवानी, बॉक्सिंग की दीवानी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो दिखे तू एकदम ठीक है। क्या रे कुंवर साहब, मतलब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी बीवी शिवानी नहीं हूं, फिर भी नाटक में एकदम हेमिंग एक्टिंग करे जा रहा था। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं यो बता दूं कि मैं हूं पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। मैं जानता हूं मैडम कि आप पुलिस वाली हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर शिवानी के गायब होने की एफआईआर लिखवाने आए थे, वो भी मुझे पता है। जब सब पता ही है, जब इतना जो तू जानकार हो रहा है, तो बता ले राज के यो चक्कर के एक जीवित औरत को मृत क्यों घोषित कर रखा है? ओ बिल्लू भैया, क्या? ये देखिए आपके लिए चमचमाता नया तावीज। सरदार, यही हैं वो लोग जो कबीलों का वेश लेकर घूम रहे थे। इस तावीज को पहनने के बाद भैया आपका राशिफल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आपकी पिटाई भी नहीं होगी। हाँ ना लूलू खोरा खोरा, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। Are you sure is the लता रफीक किशोर is the? श्योर, 200% श्योर। मुझे तो ये बुड्ढा ही इनका लीडर लग रहा है। फूल लाला खोरा खोरा, चलो पहना दो। Carry on. भैया ये जो तावीज है ना, ये आजमाया हुआ है मेरा। अच्छा, अब आपने इसको पहन लिया है,
इसके बाद में कोई आपको छू भी नहीं सकता भैया, छू भी नहीं सकता कोई आपको। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। कोई नहीं छुएगा। खाना लूलू खोरा खोरा, खाना लूलू खोरा खोरा, खाना लूलू खोरा खोरा, खाना लूलू खोरा खोरा, खाना लूलू खोरा खोरा। क्यों मार रहे हो भैया को? चुप! हम कबीले वालों का भेष बनाकर घूम रहे हो तुम लोग? बताओ, सच सच बताओ, चक्कर क्या है? हाँ ना लूलू खोरा खोरा। वेल, हम तो किसी केस के सिलसिले में बने हुए थे कबीले वाले। इस दा, हे भगवान, इतना पिटने से अच्छा है तो मुझे उठा ले इस दा। हाँ भैया सही कह रहे हैं, हम लोग पुलिस वाले हैं। हम लोग किसी कारण से ही कोई काम करते हैं, और ऐसे थोड़ी ना हम कोई गलत काम थोड़ी नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, तो ये कौन है? ये हमारे कबीले के कमिश्नर हैं। ठीक है, छोड़ देता तुमको, लेकिन याद रहे, फिर कभी कबीले वाले बन के निकले ना तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खाना लूलू खोरा खोरा खोरा। ठीक है। नहीं घूमेंगे, नहीं घूमेंगे। खाना लूलू खोरा खोरा, खाना लूलू खोरा खोरा, खाना लूलू खोरा खोरा, खाना लूलू खोरा खोरा, खाना लूलू खोरा खोरा। चल, खाना लूलू खोरा खोरा। ओ ना ना ना। सॉरी ब्रो, सॉरी। कोई मुझे छुएगा तक नहीं। ये कैसा? राज के यो चक्कर के एक जीवित औरत को मृत क्यों घोषित कर रखा है? चंदा है तू मेरा सूरज है तू। अबे चुप! चंदा और तारे और गैलेक्सी और मिल्की वे। बोल मुछाऊ। मैडम, दरअसल शिवानी एक बहुत अच्छी बॉक्सर है और मैंने नशे में आके अपनी सारी जमीन जायदाद दांव पे लगा दी थी, और शर्त ये लगी थी कि बॉक्सिंग चैंपियन मुक्का मखीजा को शिवानी बॉक्सिंग के मैच में हरा देगी। अच्छा, और उस मुक्का माखीजा को देख के ये तुम्हारी सो कॉल्ड बॉक्सर और क्लोजेट सिंगर कतई डर गई, पपला गई, कोल्ड फिट हो गई। हाँ? तो तुमने सोचा कि चलो भाई एक काम करते हैं, इसको हम जो है मृत घोषित कर देते हैं, तो फिर बच जाएगी इज्जत भी और जमीन जायदाद भी। नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि हमने जो भी किया वो हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? जी मैं माँ बनने वाली हूँ मैडम, और ये पिता। लेकिन ये बात इनकी शर्त लगाने के बाद मुझे पता चली। मैडम, हम लोग चाहते हैं कि इस घर में कोई नन्हा मुन्ना खेले, लेकिन अगर शिवानी बॉक्सिंग करेगी और कोई मुक्का गलत जगह लग गया तो मेरा बच्चा। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया। अब क्या हो सकता है? अब तो हमारी सारी जमीन जायदाद चली जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। ऐसा मत कहिए ना मैडम, अगर इन्होंने अपने आप को कुछ कर लिया ना तो मैं भी अपना बच्चा गोद में लेके सच में नदी में कूद जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ ना होगा। ना तो थारी जमीन जायदाद कहीं जाएगी और ना तू नदी में कूदेगी। घोड़ा था घमंडी। शट! आप क्या कह रही हैं? मैं समझ में नहीं आया मैडम जी। मन ने इसकी जमीन जायदाद से कोई लेना देना ना है, लेकिन एक नन्ही सी जान जो अब तक इस दुनिया में आई ना है, उसे उसका हक जरूर मिलेगा। मैच थारी जगह मैं लड़ूंगी। मुक्का माखीजा का सामना बॉक्सिंग के मैच में मैं करूंगी।
कोई बात नहीं मिस्टर डाला, आई एम एब्सोल्युटली ओके। हम सिर्फ ये कहने आए थे कि हम आपको उस मुक्का मकीजा से लड़ने नहीं देंगे। हमारी बात सुनिए आप। हम वो मुक्का मकीजा को जानते हैं, बहुत खतरनाक आदमी है। हमने उसका एक मैच देखा है। हम आपको उसके साथ लड़ने की इजाजत नहीं देंगे। मैं जवान दे चुकी हूँ सर। लेकिन कितने लोग लड़के उससे जान दे चुके हैं। सर बहस का कोई फायदा नहीं है, मैं ये मैच जरूर खेलूंगी। मैच नहीं मैं छोड़ा, आप अपनी जान के साथ खेलेंगी। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम आप सर मैंने हमेशा यो एक बात मानी है कि मतलब यो हमारा विश्वास रहा है कि मन ने जीवन में कोई भी कठिनाई हो, कोई चुनौती हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो हमारा विश्वास रहा है सर कि आप हमेशा हमारा साथ देंगे। मैं जो भी फैसला लूं उसमें आप हमारे साथ खड़े रहेंगे सर, चाहे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो। इसका मैं क्या मतलब समझूं कि आपको हमारे पे भरोसा ना है। ठीक है मिस्टर डाला, आपके इस फैसले में हम आपका साथ देंगे। यहाँ तो होली सर हमारी प्रैक्टिस। अरे तो कोई बात नहीं मिस्टर डाला, चौकी के पीछे चलिए, वहां एक मैदान है, वहां जाके प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी। चलिए। माइंड ब्लोइंग सर। भैया और क्या हाल चाल है भैया? तू तो बात ही मत कर मुझसे। अच्छा, वहां मेरी पिटाई हो रही थी और तू कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं क्या करता? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भैया, सारा कसूर आपके राशिफल का है। मतलब इससे बुरा राशिफल ना मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। इतना बुरा राशिफल है भैया आपका कि मेरे तावीज तक का असर फेल हो गया। लेकिन भैया आप टेंशन मत लीजिए, एक रास्ता है मेरे पास। तो अब तक क्यों नहीं बताया? क्योंकि तक अब बता रहा हूं भैया। एक अंगूठी है अपने पास, अगर आप उस अंगूठी को पहन लो ना भैया, तो ये जो आपके राशिफल का बुरा असर चल रहा है ना, ये सब कट जाएगा और आपको कभी मारनी पड़ेगी। आर यू श्योर इज द लता रफी किशोर इज द? हाँ भैया, लेकिन 1000 रुपए का खर्चा है। वो खर्चा अगर आपने कर लिया ना तो फिर आपका काम बन गया समझ लो। वैसे भैया आप सोच लीजिए, 1000 रुपए की अंगूठी लेना बेहतर है या फिर बाद में डॉक्टर को पैसे देना बेहतर है, और दर्द जो होगा वो अलग। नहीं नहीं नहीं, मैं दूंगा 1000 रुपया दूंगा, मैं दूंगा 1000 रुपया। ये लो 1000 रुपया। वेल ब्रो, अब नहीं पढ़नी चाहिए मुझे मार इज द। हसीना है अगर चटनी है तो मैं हूं अचार इज द। असली है यार। ये लीजिए भैया अंगूठी। लेके आए थे? हाँ, ये दिखने में ऐसी सस्ती सी है लेकिन बहुत काम की है भैया, प्योर गोल्ड है। अब मार नहीं पड़नी चाहिए। अब आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा भैया। चलो जाओ बस। फ्रेंड, अब बॉक्सिंग का मैच शुरू होने जा रहा है। एक तरफ है मुक्का मकीजा और दूसरी तरफ है चंद्र। मिसेस शिवानी।
दोस्तों, आज हम लोग यहाँ एक बॉक्सिंग का महा मुकाबला देखने के लिए जमा हुए हैं। बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसे नेकर पहन के खेला जाता है। हाफ पैंट्स, आधी चड्डी। बड़ा ही मजेदार खेल होता है ये। और आज जो मुकाबला होने जा रहा है वो हो रहा है मुक्का माखीजा और मिसेस शिवानी के बीच। मुक्का माखीजा, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्हें बॉक्सिंग की दुनिया का पगलैट कहा जाता है। ये कैसी कमेंट्री कर रहे हो? ये माला नकली है ना। और ये क्या, मुक्का माखीजा के ऊपर मुक्कों की बरसात हो रही है, लेकिन मुक्का माखीजा को मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह आदमी गेंडे की चमड़ी का बना हुआ है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस मजबूत मुकाबले के बाद मिसेस शिवानी कारपेट पे औंधे मुंह गिरी पड़ी है और उनके कोच का ध्यान पता नहीं कहाँ है यार। सर यार मैं क्या करूं? क्या है बे?